सभी किसान भाई नैनो यूरिया का ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी इसको। किसान साथियों, इफ्को नैनो यूरिया को लेकर जो इफ्को ने दावे किए थे कि भाई इसकी जो 500 ml की बोतल है वो एक बैग यूरिया के बराबर है और एक बैग यूरिया का जितना रिजल्ट आता है उतना ही रिजल्ट इसका आता है, या फिर इसके उत्पादन से संबंधित भी इफ्को ने जो दावे किए, लेकिन जो इफ्को दावे कर रहा है क्या वो सही है और कहां तक सही है, इसको जानने के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो दो वैज्ञानिक हैं इन्होंने रिसर्च किया गेहूं और चावल की फसल के ऊपर। तो यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कौन कौन से साइंटिस्ट थे? राजीव सिक्का और अनु कालिया। इन्होंने लगातार 2 वर्षों तक लुधियाना स्थित फार्म हाउस में गेहूं और चावल की फसल के ऊपर रिसर्च किया। इफ्को प्रोटोकॉल के तहत ही इन्होंने यानी नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया था। तो 2 साल तक रिसर्च किया गेहूं और चावल की फसल के ऊपर, लेकिन जो इन्होंने इस रिसर्च में पाया वो बहुत चौंकाने वाला था। देखिए क्या क्या सामने आया इस रिजल्ट के बाद में। यानी उपज, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं इस रिसर्च के बाद में, यानी राजीव सिक्का और अनु कालिया ने अपनी रिसर्च में देखा कि गेहूं और चावल की फसल के ऊपर नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद में जो उपज है उसमें 21.6% की कमी दर्ज की गई गेहूं के अंदर, और चावल के अंदर कितनी कमी दर्ज की गई? 13% की। यानी ये बहुत अपने आप में चौंकाने वाला है, 21.6% और चावल में 13% की। यानी नैनो यूरिया का उपयोग करने के बाद में गेहूं के उत्पादन में 21.6% की गिरावट आ गई, जबकि चावल का जो उत्पादन है वो 13% गिर गया। इसके अलावा जो फसल में नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो भी डाउन हो गया। कितना डाउन हो गया? यानी नाइट्रोजन कंटेंट, तो गेहूं के अंदर 17% नाइट्रोजन कंटेंट डाउन हो गया और चावल के अंदर कितना हो गया? 11.5। देखिए आप, यानी गेहूं में कितना प्रोडक्शन कम हुआ, जो उपज है पैदावार है उसमें गेहूं की में 21.6% की गिरावट दर्ज की गई। यानी ये जो साइंटिस्ट ने राजीव सिक्का और अनु कालिया ने 2 साल तक लगातार गेहूं और चावल की फसल के अंदर रिसर्च किया, उसके बाद में ये जो रिपोर्ट है ये सामने आई। यानी उपज 21.6% डाउन हो गई, चावल में 13% उत्पादन घट गया, उसके बाद भी जो नाइट्रोजन कंटेंट है गेहूं और चावल की फसल के अंदर वो भी गिर गया। कितना? 17% गिर गया गेहूं में और चावल में 11.5% गिर गया। उसके बाद में प्रोटीन, अब जाहिर सी बात है अगर आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन जो कंटेंट है वो गिरेगा तो प्रोटीन भी डाउन होगा। यानी हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो गेहूं है और चावल है उसके अनाज में जब जब प्रोटीन को टेस्ट किया गया तो वो भी डाउन था, यानी प्रोटीन जो है वो भी कम हो गया। तो देखिए कितने सारी चीजों पर फर्क, यानी नैनो यूरिया के इस्तेमाल के बाद में गेहूं और चावल में कितना फर्क पड़ गया, उपज में कितना पड़ा? 21.6% की उपज कम हो गई गेहूं की और चावल की 13% की कमी दर्ज की गई उत्पादन में। नाइट्रोजन कंटेंट को लेकर, यानी गेहूं में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो 17% कम हुआ, चावल में 11.5% कम हुआ। उसके बाद में जो प्रोटीन है, गेहूं के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी डाउन हो गई और चावल के अंदर भी डाउन हो गई। अब ये प्रोटीन की मात्रा डाउन क्यों हुई? बेसिक से, यानी साधारण सी बात है, जब जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो गिरेगा तो प्रोटीन की जो मात्रा है वो भी डाउन होगी। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस रिसर्च में सामने आई। क्या है? पहली तो ये कि जो चावल के अंदर और गेहूं के अंदर जो यानी ट्रिलिंग है, यानी जो उसका फुटाव होता है, ट्रिलिंग बायोमास है वो भी कम हो गया। इसके अलावा जो जड़ें हैं वो कम विकसित हुई, यानी जड़ें विकसित तो हुई लेकिन कम निकली जड़ें, और जितनी भी निकली उसका जो सरफेस एरिया था वो कम था। तो देखिए ट्रिलिंग बायोमास कम हुआ। दूसरी चीज, जो जड़ है वो कम निकली नैनो यूरिया के उपयोग करने के बाद में। तीसरी चीज, जितनी भी जड़ें निकली गेहूं और चावल के अंदर उसका जो सरफेस एरिया था वो कम था। उसके बाद में अब जाहिर सी बात है जब जड़ों का सरफेस एरिया कम होगा तो उसमें और भी पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। जैसे मान लो ये गेहूं, जैसे ये गेहूं का पौधा है, इसकी जो जड़ें हैं वो ऐसे फैल रही हैं, यानी इसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया, इसका जो फैलाव है वो कम हो गया। एक तो जैसे ये है, इसका जो सरफेस एरिया, इतनी बड़ी जड़ें फैली हुई रहेगी
तो ये जो क्या है पोषक तत्व ज्यादा लेगी ये वाली जड़ें। और अगर इसका सरफेस एरिया कम रहेगा जड़ों का तो ये भी पोषक तत्वों की और भी पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी कम हो सकती है, ये आशंका जताई गई। तो ये यानी जो जड़ों का सरफेस एरिया है ये कम हो गया नैनो यूरिया के इस्तेमाल करने के बाद में। जब राजीव सिक्का ने और यहाँ पे जो अनु कालिया है इन्होंने अपनी रिसर्च कर रहे थे, ये रिसर्च में जो रिजल्ट इन्होंने देखे वो ये थे। तो तीन चीज यहाँ पर मिस्टेक कर रही थी। एक तो जो ट्रिलिंग बायोमास है वो कम था, दूसरी चीज जो जड़ें हैं वो कम निकली, और जो जितनी भी जड़ें निकली उसका जो सरफेस एरिया है यानी जो जड़ों का फैलाव है वो कम हुआ। अब एक चीज उन्होंने और देखी कि जैसे मान लो पहला साल अगर आपने, जैसे ये पहले साल अगर आपने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया है तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद में यानी जैसे ये 21.6% की कमी गेहूं में आई और चावल में कितनी आई 17%। अगर आप दूसरे साल भी नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो यानी जो उपज है वो और गिरेगी। यानी जैसे यहाँ पर 21.6% की कमी हुई तो हो सकता है अगले साल यहाँ पर ये 23 हो जाए या 24% हो जाए। का मतलब ये है इन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप लगातार नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं गेहूं के अंदर और चावल के अंदर तो ये जो कमी है ये क्रमिक बढ़ती रहेगी, यानी क्रमिक रूप से होती रहेगी। तो यानी ये जो रिसर्च है सारी की सारी, ये जो इफ्को है नैनो यूरिया को लेकर जो दावे कर रहा था कि भाई एक जो बोतल है 500 ml की वो एक यूरिया बैग के बराबर होती है, इन्हीं दावों को जानने के लिए कि भाई इफ्को जो कह रहा है वो कहां तक सच है, तो इन्होंने 2 साल तक इसकी रिसर्च की, यानी गेहूं के अंदर और चावल के अंदर। यानी आपको सारा चीज समझ में आ गई होगी कि जो गेहूं का उत्पादन है वो नैनो यूरिया के इस्तेमाल के बाद में 21.6% कम हो गया। उत्पादन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, उपज की। चावल का 13% और नाइट्रोजन कंटेंट गेहूं का 17% कम था, और जो चावल है उसका भी 11.5% कम था। दूसरी चीज प्रोटीन डाउन हो गया दोनों का ही। और अगर आप ये यानी जैसे पहले साल आपने उपयोग कर लिया तो जो उपज है वो कम आई, अगर अगले साल भी आप उपयोग कर रहे हो तो ये जो कमी है ये क्रमिक रूप से बढ़ती हुई रहेगी, इन्होंने ये अपनी रिसर्च में कहा। किसान साथियों, इस रिसर्च में यह भी कहा गया कि भाई गेहूं और चावल की फसल के अंदर नैनो यूरिया के इस्तेमाल की अनुशंसा नहीं की जा सकती। यानी ये रिसर्च आने के बाद में जो इफ्को है उन्होंने इस रिसर्च पर कोई कमिटमेंट नहीं किया, बल्कि इसके जवाब में इफ्को ने नैनो यूरिया प्लस की लॉन्चिंग कर दी। और नैनो यूरिया प्लस की लॉन्चिंग कर दी तो जो रिजल्ट आएंगे वो देखने वाली बात होगी। यानी इसके रिजल्ट कैसे आएंगे, जो किसान है किस तरीके से इसके रिजल्ट को रिएक्ट करेंगे, ये आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। किसान साथियों, ये जो रिसर्च है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो मासिक पत्रिका होती है उसके जनवरी अंक में भी इसको प्रकाशित किया गया था। और भी बहुत सारी जगह पर इनकी जो रिसर्च है इन दोनों वैज्ञानिकों की वो आपको मिल जाएगी। डाउन टू अर्थ में अगर आप सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएगी। और भी जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं नैनो यूरिया की और पंजाब एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटी की रिसर्च है वो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो किसान साथियों, बस इस रिसर्च में यही था जो मैंने आपको बताया, आपने समझ में आ गया होगा आपके। किसान साथियों, ये एक कृषि चैनल है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जो आपको खेती संबंधित वीडियो हैं वो मिलते रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।